पेंडिंग है मामला, मैंने अभी बताया एडीआर की याचिका पेंडिंग है। कोर्ट ने कहा अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? आलोक जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? ये केवल और केवल विपक्ष को एक दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं और उसी के लिए इस चीज के लिए सवाल उठाया जा रहा है। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब बच्चों फ्रेंड्स आज की वीडियो जो है वो गोदी मीडिया की होने, किस तरह से गोदी मीडिया की धुनाई की है आलोक शर्मा ने। आलोक शर्मा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है, जाने माने जाते हैं बेबाक अंदाज के लिए। इनको सुन लेते हैं, पहले बाद वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। अर्जेंट सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप क्यों ये खतो किताबत कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ? आलोक जी आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए मानक जी, सबसे पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं कि आपको लगता है कि जो भी मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हो उस पर किसी को भी खत नहीं लिखना चाहिए? ये कौन से कानून में लिखा है भाई? जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उस पर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, कौन से कानून में लिखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी चीज से रिलेटेड कोई मैटर पेंडिंग है तो कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं मिलेगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन नहीं मिलेगा, ये कौन से कानून में लिखा है? ये केवल और केवल विपक्ष को एक दबाने का एक प्रश्न है। अभी आप देख रहे थे लेटर में लिखा है कि बैलेट के युग में चले जाएंगे। तो क्या बैलेट का युग इतना खराब था? क्या जो आज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं बैलेट से जो चुनाव कराते हैं वो सब बुद्धिहीन है? और क्या बैलेट से चुनाव कराने का एक मत ये था कि भाई इलेक्शन जो ईवीएम से जल्दी रिजल्ट आ जाता है? अभी तो एक महीने बाद मंत्रिमंडल इनके बीजेपी के बन रहे हैं, एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री का फैसला नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं और उसी के लिए इस चीज के लिए सवाल उठाया जा रहा है। और मैं तो बहुत ज्यादा नहीं, मैं मोदी जी का एक स्पीच सुनवा देता हूं आपको। बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी, अमेरिका में भी। आइयो बहनों, अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके भी थप्पा मारते हैं आज भी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मानक जी। किसी मीडिया चैनल की तो हिम्मत नहीं है मोदी जी की बाइट को चला दे आज वो, कि मोदी जी ईवीएम हटा के और बैलेट की मांग कर रहे हैं। कई एंकर तो अगर चला देंगे तो आपकी नहीं कहता नौकरी चली जाएंगी लोगों की। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपने मोदी जी का कुछ बाइट सुनाया, बताइए। इसमें तो कोई शक नहीं है। और हम तो बार बार कहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बाकायदा, वो तो उस समय सबसे बड़े नेता थे ना 2009 में बीजेपी के, जब वाजपेयी जी लगभग बैकग्राउंड में चले गए थे, उन्होंने विरोध किया था ईवीएम का। जीवीएल नरसिम्हा ने किताब लिखी, जो बीजेपी के सांसद हैं आज। उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं किस पार्टी ने कब विरोध किया नहीं किया। सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे। हाँ, मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आलोक जी, आप ये जो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों से मिलना चाह रहे हैं, आपकी मांग क्या है? मांग तो बताइए, क्या कह रहे हैं आप? या तो आप ये कहें कि 100% वीवीपैट का मिलान होना चाहिए, या ये आप कहें कि ईवीएम को हटाइए, बैलेट से कराइए। मिलकर कहेंगे क्या उनसे? मुझे लगता है कि हमारे पूरी तरह से जो राष्ट्रीय सम्मेलन हमारा हुआ उसमें हमने पूरी तरह से क्लैरिफाई किया कि हम कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि अगर बैलेट पेपर होगा तो जिस तरह के तमाम सवाल हैं उन सवालों पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और प्रश्न चिन्ह लगकर ट्रांसपेरेंसी की तरफ हम बढ़ेंगे। मुझे नहीं समझ आता है कि उसमें कहीं पर भी कंफ्यूजन है। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि आप इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे। भाई ये चीजें हम इलेक्शन कमीशन से क्या मांग रखेंगे ये हम मीडिया के सामने थोड़ी ना बताएंगे। हम उनसे बात रखेंगे, उसके बाद आके जरूर बताएंगे मीडिया को कि हमने ये मांग रखी है।
आज हम मीडिया में पहले रायता फैला दें तो फिर इलेक्शन कमीशन जाने का भी क्या फायदा होगा? क्या बढ़िया था गुरु। लेकिन अगर प्रश्न हैं तो उनका समाधान होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि मीडिया का एक वर्ग पहला सवाल उठाता है भाजपा की तरह। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। क्या सवाल उठाते हैं कि साहब वहां तेलंगाना में जीते थे, वहां तो नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि सारे इलेक्शन भंग कर दो और कहिए कि भाई वीवीपैट से पूरा का पूरा काउंटिंग होगी या बैलेट पेपर से चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी उसमें पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन का साथ देगी। लोग कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आप हमें दीजिए, हम इसको हैक करके दिखाते हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि भाई ये 50 मशीनें रखी हैं, इनको हैक करके आप दिखाओ, हम बैठे हैं, हम बैठ के देख रहे हैं, आप वीवीपैट का दिखाइए। मैं मानक जी अनऑफिशियली बता रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही एक गुजरात से व्यक्ति आया, टेक्निकल आदमी था, उसने पूरा उसी तरह का डिजाइन था, वो असली ईवीएम नहीं थी, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर था उसने एक संतरा, एक सेब और एक तरबूज बना रखे थे निशान पे, और उसने 5 वोट डाले, पांचों के पांचों वोट तरबूज पे डाले। एक बच्चा उसके साथ था, उसने उससे डलवाए और उसमें से जब पर्चियां निकली 5 की 5 तो 2 सेब पर निकली और 3 तरबूज पर निकली। ये मेरे सामने की बात है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं केवल ये कह रहा हूं कि अगर कहीं पर डाउट है, भारतीय लोकतंत्र में अगर डाउट की जगह है तो उसको दूर किया जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन ही सर्वोपरि है। अगर तो ये जो तमाम केसेस पेंडिंग है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सब बंद हो जाने चाहिए। संसद में बिल पास होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन भगवान है और इलेक्शन कमीशन का कोई भी केस नहीं, एक सेकंड, बात इलेक्शन कमीशन की नहीं है ना। इलेक्शन कमीशन ने हैकाथॉन कराया था, कोई नहीं आया, एक भी राजनीतिक दल नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट में बार बार यह याचिका गई है। पिछली बार तो एडीआर की याचिका पर कोर्ट ने कह दिया हर 6 महीने में एक याचिका हमारे पास आ जाती है, हर 6 महीने में, हम अर्जेंटली नहीं सुनेंगे इसको, कहा ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका मतलब यह है अगर 100% वीवीपैट ईवीएम का मिलान आप चाहते हैं तो चिट्ठी लिखकर कह दीजिए ना। आप कह रहे हैं बंद कमरे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे बंद कमरे में? इसीलिए बीजेपी को मौका मिल रहा है ये कहने का कि आप अभी से हार के बहाने बना रहे हैं, कि क्या एक्सक्यूज बना रहे हैं आप अभी से। नहीं देखिए बीजेपी का तो काम है, बीजेपी को विपक्ष में कमी निकालनी। इलेक्शन कमीशन का बचाव केवल बीजेपी करती है और कोई नहीं करता है, और एक मीडिया का वर्ग करता है जो हमसे लगातार सवाल पूछता है। जान दे देंगे इसके लिए। मीडिया का वो वर्ग ये भी नहीं पूछता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी आने के लिए अगर कांग्रेस ऐसी मांग कर रही है तो इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत? आपने अभी तक एक बार भी ये बात नहीं कही अपने पूरे शो में कि अगर कांग्रेस मिलना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन मिले, क्या दिक्कत? इलेक्शन कमीशन को भगवान तो है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आलोक जी, इस पर मैं आपके साथ हूं। इलेक्शन कमीशन इस पर मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। एक मिनट, मैं आपके साथ हूं इस पर। मैं तो कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को बजाय ये चिट्ठी में लिखने के एफएक्यू पढ़ लीजिए, मिलने का टाइम देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके अलावा जो बातें कह रहा है उसको आप भी तो देखिए, आप भी तो मानने को तैयार नहीं है कुछ भी। ये क्या बकवास कर रहा है? इलेक्शन आलोक शर्मा ने किस तरह से जो है गोदी मीडिया को, तो गोदी मीडिया की टाइम टू टाइम बजाते रहते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी। आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें। चाहते इस टाइप की वीडियो आपके लिए वाला है तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बैन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ बताना बहुत सारे जाने, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।